हेलो फ्रेंड्स, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्राइवेट ITI महारू दुमका में आपका स्वागत है। जैसा कि क्लास 1 पहला चैप्टर तीसरा चैप्टर जो था माप और मापी यंत्र, मेजरमेंट एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का क्लास 1 हो चुका था। ये क्लास 2 है। क्लास 1 में हम लोग क्या क्या डिफ़ाइन किए थे, हम यही बताए थे कि माप क्या होता है। क्लास 1 में माप कितने तरह का होता है, सूक्ष्म माप, उसके बाद साधारण माप, सूक्ष्म माप, मेजरिंग एंड इंस्ट्रूमेंट, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, सूक्ष्म मापी यंत्र जिसको बोलते हैं, एक साधारण सूक्ष्म मापी यंत्र होता है। उसके बाद मेजरिंग मेथड क्या है, कितने तरह से हम मेजरमेंट ले सकते हैं, ठीक है। तो हम बताए थे 3 तरह से मेजरमेंट लिया जाता है आपका, प्रत्यक्ष माप, अप्रत्यक्ष माप और तुलनात्मक माप। क्लास 1 में फर्स्ट इस चैप्टर का पहला वीडियो आप देखिएगा तो पता चलेगा कि 3 तरह से माप लिया जाता है, प्रत्यक्ष माप, अप्रत्यक्ष माप और तुलनात्मक माप। यानी कि डायरेक्ट मेजरमेंट लिया जाता है, इनडायरेक्ट मेजरमेंट और कंपैरेटिव मेजरमेंट। और इसका टाइप्स ऑफ मेजरमेंट हम बताए थे। मेजरमेंट माप कितने प्रकार की होती है, तो 4 प्रकार की बताया गया था आपको, ठीक है। रेखीय माप, रेडियल माप, कोणीय माप और समतल सतह की माप, ठीक है। वहाँ तक पढ़ाई हो चुका था। अब आप आ जाइए माप की इकाइयाँ। थोड़ा सा छोटा छोटा लिखे हैं लेकिन समझ में आएगा आपको, ठीक है। तो माप की इकाई यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। ये जो टॉपिक है, इस मेजरमेंट एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का मान के चलिए कि दूसरा टॉपिक है और बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो माप की इकाइयाँ, तो 2 तरह का इकाई प्रचलित है, ठीक है। एक बोल रहे हैं ब्रिटिश इकाई और एक मीट्रिक इकाई। तो ब्रिटिश मतलब विदेशी इकाई होगा, विदेशी है, उसको बोलते हैं फुट पाउंड सेकेंड, ठीक है, FPS सिस्टम। और मीट्रिक में क्या होगा, CGS, ठीक है, सेंटीमीटर, ग्राम और सेकेंड। ये हम लोगों का CGS पद्धति जो है, ये हम लोगों के इंडिया में प्रचलित है और ये ब्रिटिश प्रणाली है, ठीक है। तो आज ये दोनों के विषय में हम कुछ आपको जानकारी देना चाहते हैं, ठीक है। अब देखिए ब्रिटिश प्रणाली या FPS सिस्टम क्या होता है। तो सबसे पहले अंग्रेज लोग जब आए थे तो हमारे देश में FPS चलता था, फुट पाउंड सेकेंड, ठीक है। तो उसमें लंबाई, यानी कि लंबाई को क्या माना जाता था, फुट में जो है इकाई में मापते थे, ठीक है। वजन को पाउंड में और समय को हम लोग सेकेंड में मापते थे, ठीक है। तो यही यहाँ बोला जा रहा है कि ब्रिटिश प्रणाली या FPS सिस्टम क्या होता है। यह प्रणाली हमारे देश में अंग्रेजों के समय में प्रचलित थी, ठीक बात। इसमें लंबाई का माप फुट या गज में लिया जाता था, वजन जो है इसको पाउंड में मापते थे और समय को हम सेकंड में मापते थे, ठीक है। सेकंड को हम क्या करते थे, समय में मापते थे। समय को हम क्या करते थे, सेकंड में मापा जाता था। इस फुट पाउंड, तो फुट FPS तो शॉर्ट है ना, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इसे फुट पाउंड सेकंड प्रणाली भी कहते हैं। अब ब्रिटिश मानक संस्था की स्थापना जो है 1855 ईस्वी में हुई थी और तभी से ये प्रणाली प्रचलित है, ये सिस्टम प्रचलित है। 1855 में जब ब्रिटिश मानक संस्था जब आया, उस समय से ही यह प्रणाली आपका चल रहा है। अब देखिए इस प्रणाली के अंतर्गत लंबाई की माप, कोण की माप और ताप की माप में क्या क्या किस तरह से मापा जाता है वो देखिए, ठीक है। लंबाई की माप में क्या करते हैं, देखिए छोटा से बड़ा जा रहा है, ठीक है, नहीं बड़ा से छोटा जा रहा है, ठीक है। 1 मील बराबर क्या होता है, 1760 गज,
और इसको भी अगर हम फुट में करें तो 5280 फुट 1 मील बराबर। 1 गज बराबर क्या होता है? 1 गज बराबर 3 फुट इक्वल टू, अगर इंच में देखेंगे तो 36 इंच। ठीक है, 1 फुट बराबर क्या होता है? 12 इंच। तो इंच में यहीं पर दे दिया गया है, तो यहाँ पर देने का दरकार नहीं है। अब 1 इंच बराबर क्या होता है? 64 भाग, यानी कि 1/64 इंच, या एक चूल भी बोलते हैं इसको। ठीक है, अब 1 इंच बराबर 32 भाग 1/32 इंच कहलाएगा। 1 इंच बराबर 16 भाग 1/16 इंच कहलाएगा। और 1 इंच बराबर 8 भाग 1/8, या 1 सूत बोलते हैं इसको। ठीक है, ये तो लंबाई हो गया। ये ब्रिटिश प्रणाली में आता है, ब्रिटिश सिस्टम में FPS में आएगा। ताप के माप के लिए क्या करते हैं? इस FPS सिस्टम में ताप को हम सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट, र्यूमर और केल्विन में मापते हैं। ठीक है, अधिकतर इसको बोला जा सकता है ताप को हम फ़ारेनहाइट में मापते हैं। ठीक है, अब कोण के माप के लिए क्या बोला जाएगा? कोण की माप, इसमें एक वृत्त 360 डिग्री, हम लोग सभी लोग जानते हैं कि एक वृत्त 360 डिग्री का होता है। एक वृत्त 4 समकोण का भी होता है, ये हम लोग भी जानते हैं। ठीक है, एक समकोण 90 डिग्री का होता है, ये हम लोग भी समझ रहे हैं। 1 डिग्री बराबर 60 मिनट होता है। 1 मिनट बराबर 60 सेकंड होता है। और 1 रेडियन बराबर 57.3 डिग्री होता है। और 1 पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री होता है। ये 2 रेडियन जो है थोड़ा सा याद करने योग्य है। ठीक है, 1 रेडियन बराबर 57.3 डिग्री और पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री। ये तो हो गया FPS का बात। अब आ जाइए मीट्रिक प्रणाली, यानी कि हम लोगों का जो भारत में जो चल रहा है। ठीक है, ये CGS कहलाता है, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। ठीक है, सेंटीमीटर मतलब हो गया, इसका लंबाई का बात बोल रहा है, ग्राम मतलब वजन का बात बोल रहा है, और समय को सेकंड में माप रहा है यहाँ भी। ठीक है, अब इसमें क्या बोला जाता है कि आजकल हम लोग इसी प्रणाली का प्रयोग करते हैं। सही बात है। भारतीय मानक संस्था ISI तथा ISO इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन के आधार पर दुनिया के अन्य देशों ने भी इसे स्वीकृति दे दी है। ठीक है, और इस सिस्टम में लंबाई को हम सेंटीमीटर, जैसे हम बोल रहे थे पहले भी कि लंबाई को सेंटीमीटर, तौल यानी कि वजन को ग्राम में, और समय को सेकंड में मापते हैं। ठीक है, लंबाई को सेंटीमीटर, तौल को ग्राम में और समय को सेकंड में। और यहाँ पर क्या था? लंबाई को फुट या गज में माप रहे थे FPS में। वजन को पाउंड में मापा जा रहा था ब्रिटिश सिस्टम में। और समय को तो खैर सेकंड में मापते ही है, इसमें भी और उसमें भी। ठीक है, और इस CGS का अर्थ क्या होता है? सेंटीमीटर ग्राम सेकंड होता है। ठीक है, अब आई होप समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। अब आगे चलिए कि वजन यानी कि तौल, इस तौल के हिसाब में क्या होता है इसका कि 10 मिलीग्राम बराबर 1 सेंटीग्राम होता है। 1 सेंटीग्राम होता है। और 10 सेंटीग्राम बराबर 1 डेसीग्राम होता है। और 10 डेसीग्राम बराबर 1 ग्राम होता है। और 10 ग्राम बराबर 1 डेकाग्राम होता है। और 10 डेकाग्राम बराबर 1 हेक्टोग्राम होता है। और 10 हेक्टोग्राम बराबर 1 किलोग्राम। और 100 किलोग्राम बराबर 1 क्विंटल। और 10 क्विंटल बराबर 1 मीट्रिक टन। तो हम लोगों के एशिया कंट्री में मान के चलते हैं, एशिया में भारत के आसपास जितने भी हैं उसमें ये सिस्टम चलता है। यूरोप में ये चलता है फुट पाउंड सेकेंड, यानी कि ब्रिटिश प्रणाली। ठीक है, अब लंबाई की बात कर लेते हैं। लंबाई के माप के लिए क्या करते हैं? यहाँ पर 1 मिलीमीटर बराबर 1000 म्यू माइक्रोन, 1 माइक्रोन या 0.001 mm या 1 माइक्रोमीटर भी बोला जा सकता है। 1 मिलीमीटर बराबर। ठीक है, और 10 मिलीमीटर बराबर क्या हो जाएगा? 1 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर बराबर 1 डेसीमीटर। 10 डेसीमीटर बराबर 1 मीटर। और 10 मीटर बराबर क्या होता है? 1 डेकामीटर। 10 डेकामीटर बराबर 1 हेक्टोमीटर। और 10 हेक्टोमीटर बराबर 1 किलोमीटर।
तो 1 किलोमीटर बराबर क्या हो जाएगा 10 हेक्टोमीटर, या 10 हेक्टोमीटर बराबर 1 किलोमीटर। ठीक है, तो इसको याद करने का चीज़ है, इसको आप दिमाग में जो है अच्छा से रखिएगा तो मैथ वगैरह बनाने में आपको आसानी होगा। और इकाई, माप की इकाई का बात बोला जा रहा है तो इसको याद करना चाहिए। आयतन, आयतन का मतलब है कि कोई लिक्विड तरल पदार्थ का बात बोल रहा है। ठीक है, तो आयतन में क्या होता है 10 मिलीलीटर बराबर 1 सेंटीलीटर। अब ये 10 सेंटीलीटर बराबर क्या होगा 1 डेसीलीटर, 10 डेसीलीटर बराबर क्या होता है 1 लीटर, और 10 लीटर बराबर क्या होता है 1 डेकालीटर, और 10 डेकालीटर बराबर 1 हेक्टोलीटर, और 10 हेक्टोलीटर बराबर क्या होगा 1 किलोलीटर। ठीक है, तो हम लोग जो दूध वगैरह लेते हैं तो बोलते हैं ना 1 लीटर दीजिए या 1 किलो दीजिए। ठीक है, तो वही बात हो जा रहा है 1 किलो मतलब 10 हेक्टोलीटर हमको मिल रहा है। ठीक है, अब कोण की माप यहाँ पर क्या होता है, एक वृत्त 400 ग्रेड, ग्रेड में अगर देखा जाए तो 400 ग्रेड का होगा। ठीक है, एक समकोण 100 ग्रेड का होगा, एक ग्रेड बराबर 100 मिनट होता है। मिनट को हम इससे एक जो है पॉइंट ऊपर में दिया जाता है उससे हम इंगित करते हैं, और 1 मिनट बराबर 100 सेकेंड। कोण का बात बोला जा रहा है, जब कोण संबंधित अगर मैथ होगा तो उसमें ये नहीं कि समय का बात बोल रहा है। ठीक है, तो 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड होता है, यहाँ 100 सेकेंड लिख रहा है, यहाँ कोण का बात किया जा रहा है। ठीक है, तो 1 मिनट बराबर 100 सेकेंड, इसको डबल करके इंगित किया जाता है कोई भी अंक के ऊपर में। और समय का माप के लिए 60 सेकेंड बराबर 1 मिनट, हमारे देश में 60 मिनट बराबर 1 घंटा, और 24 घंटा बराबर 1 दिन होता है। ठीक है, तो इसको याद किया जा सकता है। अब ब्रिटिश और मीट्रिक में अगर अंतर पूछा जाए, दोनों प्रणाली में क्या अंतर है, तो हम 6-7 अंतर हम देख सकते हैं। इसे हम क्या बोलेंगे, FPS सिस्टम कहते हैं पहला बात, और उसे हम क्या कहते हैं CGS सिस्टम कहते हैं। इसका पूरा नाम फुट पाउंड सेकेंड हो गया FPS का, ब्रिटिश का, उसका क्या हो गया सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, CGS का। इसमें क्या करते हैं, इसमें गणना करने के बाद थोड़ा सा गलती का संभावना रहता है फुट पाउंड सेकेंड में, लेकिन इसमें गलती होने की संभावना नहीं की बराबर होती है। ठीक है, CGS में। और मीट्रिक प्रणाली में CGS मतलब वो क्या हो गया मीट्रिक प्रणाली, इसमें गलती होने की संभावना कम होती है। चौथा में क्या है, ब्रिटिश में क्या होगा, इसमें वजन की इकाई को पाउंड में, और उसमें हम क्या करते हैं वजन की इकाई किलोग्राम में या ग्राम में मापते हैं। ठीक है, इसमें FPS में क्या होगा, ब्रिटिश प्रणाली में इसमें लंबाई इंच, फुट और गज एवं मीलों में होती है, और मीट्रिक में क्या होगा, इसमें लंबाई सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर में होती है। ठीक है, हम लोग यहाँ क्या करते हैं सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, है ना। तो ये हो गया। अगला है 6 नंबर, इसमें कोण व समय एक जैसा होता है, और इस दोनों में कोण और समय, दोनों सिस्टम में कोण और समय एक जैसा ही होता है। ठीक है, और 7वां क्या है, इसमें ताप को हम फ़ारेनहाइट में मापते हैं, और उसमें क्या बोल रहे हैं डिग्री सेल्सियस में मापते हैं। ठीक है, सेंटीग्रेड या सेल्सियस में मापते हैं। तो आई होप आप लोग को कुछ समझ में आ रहा होगा। अब अगला जो है इस चैप्टर में क्या टॉपिक आएगा कि मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में आपको 2-3 इंस्ट्रूमेंट के बारे में आप लोग को हम डिफाइन करेंगे। जैसे आपका सिंपल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट बोला जाए, ठीक है, उसमें साधारण मापी यंत्र में आप कैलिपर के बारे में, स्टील रूल के बारे में, जो और एक आपका ट्राई स्क्वायर जिसको गुनिया बोलते हैं, उसके बारे में हम चाहेंगे कि एक ही क्लास में वो तीनों टूल्स के बारे में थोड़ा थोड़ा जानकारी आपको दे दिया जाए। आगे जो है नया, आगे जब चैप्टर आगे स्टार्ट होगा टूल्स के बारे में, जब बृहद पैमाने पर अगर पढ़ाई करवाएंगे तो उस समय हम उसको ज़्यादा अच्छा से डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो आज इस चैप्टर का आज जो है दूसरा क्लास, आई होप तीसरा क्लास में हम ये चैप्टर को कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे, और चौथा क्लास इसका हम
उसको कुछ सॉल्व क्वेश्चन जो है आंसर करेंगे, ठीक है, ताकि ये चैप्टर आपके समझ में आ जाए कि इसमें क्या क्या ऑब्जेक्टिव आ सकता है आपके एग्ज़ाम में। ठीक है, धन्यवाद।